Good morning, students. My name is Anju Siklani, and today I am going to teach you present perfect tense. But before moving ahead, I want to say that कि मेरे इस चैनल को जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जिससे आपको इस चीज़ की हेल्प मिलती है कि जो कुछ भी आपने वीडियो में सीखा है वो सब कुछ आपको कितना आपने अंडरस्टैंड किया है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट मीन्स जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये टेंस हमें क्या बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टिन्यूस में क्या था? कॉन्टिन्यूस में अभी प्रोसेस पे था, अभी चल रहा था। बट इसमें क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो चुका है। और क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है? हाउ वी केम टू नो अबाउट दैट कि जो ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें, इसमें हम हैज़ हैव का यूज़ करें। ये कैसे पता चलेगा? जब भी किसी भी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, लिया है, कर दिया है, आ है, ई है, ए है, आहू, ई हूँ, सब ये जब लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब ये सारी साउंड्स आती हैं तो इट मीन्स आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, दैट इज़ हैज़ एंड हैव। हैज़ हैव के साथ हमेशा और हमेशा कौन सी वर्ब का यूज़ होता है? दैट इज़ V3। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपको हमेशा ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि जैसे आप इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हो तो आपको ING फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर आप हैज़ हैव हैड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे ये टेंस है परफेक्ट। इसमें आपको यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? एफर्मेटिव सेंटेंस का। मीन्स जब भी आप कोई भी सेंटेंस इसमें बनाएंगे, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ वही चीज़ है इसमें कि ही शी इट के साथ आप यूज़ करोगे ही शी, और इट के साथ आप यूज़ करोगे हैज़ का। ठीक है। और बाकी और सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ आप यूज़ करोगे हैव का। ठीक है। ये सारी चीज़ें ही शी इट के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर हम मोर देन वन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम हैव यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे उसने खाना खा लिया है, तो उसने मोस्टली जब हम किसी चीज़ का रिकॉग्नाइज नहीं होता तो हम कि ये ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं कि हम मेल की ही बात करते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया है तो ही हैज़, ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा। ही हैज़ इटन हिज मील, उसने अपना खाना खा लिया है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? खा लिया है या खा चुका है, उसने काम होमवर्क कर लिया है। ठीक है। तो इस तरह की जब साउंड आएंगी तो आपने हैज़ हैव प्लस V3 का यूज़ करना है। परफेक्ट का मतलब ही क्या है? परफेक्ट का मतलब ही है कि आपको V3 फॉर्म का यूज़ करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, या वे जा चुके हैं, तो वे के साथ क्या लगता है? हैव। दे हैव, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। वे नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन। क्या वे जा चुके हैं? अब वो हमारी हेल्पिंग वर्ब
हैव दे गॉन, और क्या वह नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट गॉन। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने कुछ राइट किए हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ कंट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपके लिए ये कुछ फॉर्म्स लिखे हैं। जैसे आई हैव को हम कैसे लिख सकते हैं, आई फिर कॉमा और वी ई हैव। यू हैव को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू करके, यू लिख के आपको कॉमा लिखना है एंड देन कॉमा राइट करना है, देन एपोस्ट्रोफी वी ई। देन ही हैज़, ये हैज़ भी कंसीडर होता है और इसको इज़ भी कंसीडर करते हैं। जैसे ही हैज़ लिखा है, ही लिख के एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, तो इसको हम ही इज़ भी पढ़ सकते हैं और ही हैज़ भी है। ठीक है, शी हैज़ का भी ऐसे ही है, ये इज़ भी रीड किया जा सकता है और शी हैज़ भी रीड किया जा सकता है। बट आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कि ये इज़ है या हैज़ है। अगर इज़ दिया होगा तो इसके बाद क्या है, आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया होगा इन्होंने। ठीक है, सेंटेंस में इज़ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। और अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, मतलब शी इज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, जैसे शी यहाँ पे लिखा है शी इज़ सपोज दैट अगर आप इसको इज़ पढ़ रहे हो तो शी इज़ सिंगिंग, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, जैसे शी, यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा है, सपोज दैट यहाँ पे लिखा है गॉन, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो ये एपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुआ है, यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है। मेन चीज़ क्या है कि जब हैज़ का यूज़ होता है या हैव का यूज़ होता है तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इज़ का यूज़ हो रहा है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये आपको खुद रिकॉग्नाइज करनी है, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दी है मैंने कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये इज़ है या हैज़ है। अगर एपोस्ट्रोफी एस के बाद आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूस मतलब कि इज़ का यूज़ हुआ है, और अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ है तो हैज़। ठीक है, सो शी हैज़ भी हो सकता है, शी इज़ भी, ये भी इट हैज़ भी हो सकता है और इट इज़ भी। वी हैव को भी ऐसे लिखते हैं, वी एपोस्ट्रोफी वी ई, और दे हैव को हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ एक सेंटेंस दिए हैं मैंने, लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जैसे वे पत्र लिख चुके हैं, या वे पत्र लिख चुके हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने वे पत्र लिख चुके हैं, तो दे हैव रिटन लेटर। दे के साथ हैव का यूज़ होता है, एज आई टोल्ड यू, दे हैव थर्ड फॉर्म, इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, दे हैव रिटन लेटर। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, या वे पत्र नहीं लिखते हैं, एक ही चीज़ है, वे पत्र नहीं लिखते हैं, सो दे हैव, दे सब्जेक्ट फिर हैव और नॉट देन रिटन, V3 रिटन लेटर, ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड जो हैं। क्या वे पत्र लिखते हैं, हैव दे रिटन लेटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन V3 एंड देन लेटर, हैव दे रिटन लेटर। क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हैव दे, फिर उसके बाद नॉट। ये हमेशा याद रखना है आपने कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, हैव नॉट दे नहीं लिखना है, हैव दे नॉट रिटन लेटर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, यह बहुत बार हो चुका है। हो चुका है मतलब वो एक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली इस टेंस में हम रिसेंटली बात कर रहे हैं कि ये काम हो चुका है, तुमने ये काम कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है। तो यहाँ पे क्या बोले कि यह, जैसे किसी ने कोई मिस्टेक की है और आप उसको डांट रहे हो कि तुम ये काम बहुत बार कर चुके हो, तो इस तरह की अभी आप प्रेजेंट में कि तुम ये काम बहुत बार कर चुके हो, यह बहुत बार हो चुका है, तो क्या बोलोगे, इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम। हैज़ इट की बात है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं करोगे कि ही शी लगाओगे, ये इट है, ये किसी कोई ऐसा मैटर है। ठीक है, तो इट यूज़ करोगे उसके लिए। यह बहुत बार हो चुका है, इट के साथ हैज़, देन थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड्स। इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स। यह बहुत बार नहीं हो चुका है, इट हैज़ नॉट हैपेंड सेवरल टाइम्स।
क्या यह बहुत बार हो चुका है? हैज़ इट हैपेंड सेवरल टाइम। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आए, फिर इसको लेकर आए जो सब्जेक्ट है हमारा, फिर उसके बाद जो वर्ब है, मेन वर्ब है। हैज़ इट हैपेंड सेवरल टाइम्स। क्या यह बहुत बार नहीं हो चुका है? हैज़ इट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैज़ इट नॉट हैपेंड सेवरल टाइम्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है मैं स्टेज पर प्रस्तुति दे चुकी हूँ। मैं, अपनी बात हो रही है, ठीक है। मैं स्टेज पर प्रस्तुति दे चुकी हूँ। आई हैव, आई के साथ हैव का यूज़ को होता है, सिंगुलर है, बेशक ये सिंगुलर है बट ये एक्सेप्शनल है। इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, आई के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ होता है, ठीक है। आई हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पर प्रस्तुति नहीं दे चुकी हूँ। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। क्या मैं स्टेज पर प्रस्तुति दे चुकी हूँ? हैव आई परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। एंड क्या मैं स्टेज पर प्रस्तुति नहीं दे चुकी हूँ? हैव आई नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आप ये सेंटेंस बहुत अच्छे से बना लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट आइडेंटिफिकेशन को आपने ध्यान रखना है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। जो जब भी सेंटेंस के एंड में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इट मीन्स एक्शन। जब आपको ये एहसास होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी पास्ट में चला है एक्शन, ठीक है, और अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो इट मीन्स कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और रहा रही रही आता है, रहा रहे रही, तो वो कॉन्टिन्यूस मतलब वो एक्शन में है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जस्ट नाउ द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। सो अब एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट ने नई नीतियाँ बनाई हैं, नई नीतियाँ बनाई हैं। अब ये जो है इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है आप खुद बनाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यू पॉलिसीज। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हम ऐसे नहीं लिखते गवर्नमेंट्स, हम गवर्नमेंट को सिंगुलर में कंसिडर करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यू पॉलिसीज। अब इसका नेगेटिव क्या बनाओगे, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड न्यू पॉलिसीज। फिर इसका इंटेरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये आप खुद करोगे, ठीक है। सो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मैं जो आपको अभी ये सब कुछ करवा रही हूँ, ये सिर्फ 10th के बेस पे है, मतलब कि जो बच्चे 10th में का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ मैं उनको ये टेंस की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो चाहिए, क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ये सारे टेंस, हम ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब हम स्पीकिंग का कोर्स करेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल में सारी की सारी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। अभी तो सिर्फ हम ये जो वीडियो बना रही है 10th क्लास के लेवल से ही, ताकि जो बच्चे हैं ये क्वेश्चंस अपने अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अभी आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे इसी 10th से बेस, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज डैश ही डैश द फ्लावर्स। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वर्ड दिया है, आप और यहाँ पे फिलअप्स आपको 2 दिए हैं, तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, आपने सबसे पहले तो इसका इंटेरोगेटिव पार्ट को है जो उसको माइंड में रख के चलना है। पहले पॉजिटिव देखिए, अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ हैज़। तो जब हम इसका क्या बनाएंगे, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटेरोगेटिव में हम हैज़ को आगे लेकर आते हैं, तो सेम चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, दैट इज़ हैज़। तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, हैज़ ही, और प्लग की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, हैज़ ही प्लग्ड द फ्लावर्स, ठीक है। क्या है फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैज़ ही, इसके साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो, प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड द फ्लावर्स, ठीक है।
Number 2 is I dash write an interesting story. I के साथ क्या यूज़ करते हो? I के साथ यूज़ करते हो आप have का, I have, उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो. राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? I have written an interesting essay. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डैश दे डैश टू कॉलेज. वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट करनी है. आपको खुद देखना है कि हैव के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो. हैव दे के साथ यूज़ होता है हमेशा हैव का. ठीक है. हैव के साथ आपको यहाँ पे हैव दे. अब गो की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है गो वेंट गॉन. गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन. तो क्या यूज होगा यहाँ पे? हैव दे गॉन टू कॉलेज. नेक्स्ट इज द कल्प्रिट डैश नॉट कन्फेस. ये आपको ये ऑप्शन है नॉट कन्फेस हिज क्राइम. कल्प्रिट कौन होता है? कल्प्रिट मतलब अपराधी. ठीक है. अपराधी ने अपना जो गुनाह है उसको स्वीकार. कन्फेस मतलब स्वीकार. ठीक है. कन्फेस नहीं किया है. ठीक है. सो आपको कल्प्रिट, सिर्फ हम एक अपराधी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? हैज नॉट, उसके बाद कन्फेस की थर्ड फॉर्म कन्फेस्ड हिज क्राइम. अपने अपराध को उसने स्वीकार नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑल द बर्ड्स. किसकी बात हो रही है? बहुत सारे बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो बर्ड्स के साथ यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? दैट इज हैव. थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लॉन इन द एयर. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लो. नेक्स्ट वन इज द ग्रास डैश ग्रो वेरी लॉन्ग. अब ये नहीं सोचना है आपने कि ग्रास है तो एक ग्रास है या फिर तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करें. कंफ्यूज नहीं होना है. ग्रास के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होगा. ठीक है. हैव का यूज़ नहीं होगा. इसको हम सिंगुलर में कंसिडर करेंगे. द ग्रास के साथ हैज़. द ग्रास हैज़ ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रॉन वेरी लॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट वन इज शी डैश ऑलरेडी मीट मी. ठीक है. सो यहाँ पे वो मुझसे क्या हो चुकी है? ऑलरेडी मिल चुकी है. तो शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे आप? हैज. शी हैज. अब यहाँ पे मीट की थर्ड फॉर्म क्या है? मीट, मेट. थर्ड फॉर्म इसकी मेट है. ठीक है. तो क्या है? शी हैज ऑलरेडी मेट मी. नेक्स्ट वन इज डैश यू फिनिश्ड योर होमवर्क. यू के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो? दैट इज हैव यू फिनिश्ड. जिसका भी आप यूज़ करते हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपने क्या करना है? आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखना है कि यू के साथ हम या दे के साथ या ही शी इट के साथ हम किस चीज़ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. फिर उसी को आपने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है अपने माइंड में. तब आपको ये ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना. ठीक है. क्योंकि यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. राइट. नेक्स्ट वन इज वेयर डैश यू डैश योर पर्स. वेयर. अब वेयर के साथ आप वेयर नहीं देखेंगे, आप इस ये देखेंगे. वेयर के साथ का जो क्या आएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपने यू देखना है कि आप यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो. हैज़ का करते हो या हैव का करते हो? किसका करते हैं हम? हैव का. वेयर हैव यू. लूज की थर्ड फॉर्म क्या है? लॉस्ट योर पर्स. लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट. वेयर हैव यू लॉस्ट योर पर्स. ठीक है. तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको सॉल्व करें इन सभी क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि आपने जो वीडियो देखी है उसमें आपने कितना आपको समझ आया है. तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम स्पीकिंग में किसी भी टेंस का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें आपको नहीं टीच की हैं. तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है. उसके लिए मैं आपको डिटेल्ड आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें.
और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपने ज़रूर सारे वीडियोस को देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और बेल बटन को हिट भी करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।